हरे कृष्णा। आप सभी का भागवतम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है वात्सल्य प्रोग्राम में। तो हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। आने वाले जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। हृदय गौरव प्रेमानंदे हरे हरे बोल। तो इस्कॉन जो है श्री प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया ताकि हम सनातन धर्म का ज्ञान दे सके। और हमने भी हाउस प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया है जिसमें कि आप लोगों को हम भागवतम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो गीता और भागवतम में अंतर होता है ना। गीता जो है महाभारत में भगवान ने बोला था और श्रीमद् भागवतम में भगवान की कथाएं हैं, ठीक है ना। तो 18,000 श्लोक है भागवतम में। तो क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है तो हो सकता है हम डर जाएं, तो फिर श्री प्रभुपाद ने उन भागवतम में से क्या किया है कि छोटी छोटी बुक के रूप में हमें ऐसे दिया है, ठीक है। तो कोई एक एक एपिसोड निकाल के, जैसे कुंती महारानी की शिक्षा है। तो कुंती महारानी के बारे में आप लोग जानते हैं। तो कुंती महारानी आप जानते हैं पांडवों की माँ थी, है ना। तो महाभारत युद्ध जो है समाप्त हो गया। युधिष्ठिर महाराज जो है वो राजा बन गए। भगवान ने अपना कार्य पूरा किया। अब वो अपने घर जाना चाहते हैं। तो कुंती महारानी का अभी अभी तो आप आए हैं, अभी तो इतनी लड़ाइयाँ युद्ध हुई हैं, हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए भगवान, और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, अभी मत जाइए। तो जब कुंती महारानी जो है वो रथ पर बैठे हुए भगवान को रोकती हैं और उनसे प्रार्थनाएं करती हैं, और वो प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम में लिखी हुई हैं। तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में ये प्रार्थनाएं हैं, पहले कैंटो पहले स्तंभ में। तो अलग अलग श्लोक से अलग अलग बातों से क्या हो रहा है कि कुंती महारानी जो है वो प्रार्थना करें। तो ये है पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। आज हम पढ़ेंगे 1.8.21, है ना। तो पहले स्कंद का ये श्लोक है। तो इसमें ये बताया जाएगा कि किस प्रकार कृष्ण जो है सर्वव्यापक सत्य भी है, कृष्ण के पास हम किस तरह पहुंच सकते हैं, है ना। तो कुंती महारानी जो है वो ये बता रही है कि कृष्ण कौन है, क्या है, और वो क्यों रुके, है ना। क्यों वो रुक जाए, हमसे क्यों आप द्वारिका मत जाइए, आप यहीं रुक जाइए। तो कृष्ण के गुणगान करती है, गुणों का वर्णन करती है। तो वो इतना मधुर है कि हमें जानना बहुत जरूरी है। भगवान के बारे में जो हम जानते हैं तो भगवान से प्रेम करना आसान हो जाता है। जैसे आप सब लोग सचिन तेंदुलकर के कितने लोग जानते हैं? रेज योर हैंड्स, हाथ खड़ा कीजिए। सचिन तेंदुलकर सभी जानते हैं। तो क्यों जानते हैं? क्योंकि आप उनके कार्यों को जानते हैं ना, कि क्रिकेटर हैं, कितने अच्छे रन बनाए, इंडिया को कितने मैचेस जीता है। तो अगर सचिन तेंदुलकर आपको मिलेगा तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं। लेकिन भगवान के बारे में जानते हैं लेकिन बहुत कम जानते हैं। लेकिन जब हम तत्वतः जान जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम भगवान के बारे में और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। उसी तरह जब हम भगवान के गुणों को जानेंगे तो हम और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो बहुत ही फेमस श्लोक है ये, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार बोलूंगी फिर आप लोग बोलिएगा, ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ।
कौन से भगवान को नमस्कार करती हूँ? जो वसुदेव के पुत्र हैं, है ना, कृष्णा है, वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र हैं। तो केवल वसुदेव के पुत्र हैं? नहीं नहीं, देवकी नंदनाय, देवकी के भी लाडले हैं, और नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वाल बालों के बालक एवं गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, है ना। तो गोविंद का नाम का मतलब होता है जो गो यानी इंद्रियों को, यानी इंद्रिया माने हमारी इंद्रियों को, और गो माने गाय, जो गाय का पालन करते हैं और जो हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, उनको गोविंद कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नमस्कार हम किसको करते हैं? जो हमसे श्रेष्ठ होते हैं। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो मैं भगवान को नमस्कार करती हूँ जो नंद गोप कुमार है, वासुदेव है, कृष्णा देवकी नंद है और गोविंद है ना। देखिए कितने विशेषण है। कृष्णाय नाम दिया है, कृष्णाय, फिर वासुदेवाय, वासुदेव समझ में आ गया, फिर देवकी नंदनाय, देवकी और नंद के पुत्र हैं। नंद गोप कुमाराय, साथ में जो गोप कुमार है उनके लाडले और हृदय के बहुत ज्यादा नजदीक रहने वाले, बहुत प्रेम से रहने वाले है ना, गोप कुमार के भगवान है। और गोविंद है, गाय जो होती हैं उनके प्राण धन गोविंद है। तो ऐसे भगवान जो है मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान कृपया आप रुक जाइए, कृपया आप रुक जाइए, क्योंकि आप अगर रहेंगे तो इंद्रियां, गाय सारे जो रहेंगे संतुष्ट है। देखिए पहले के लोग ये जानते थे कि यदि हमें मतलब संतुष्ट होना है या अपना पूरा समाज अच्छे से रखना है, देश अच्छे से रखना है, तो हमें 2 चीजों का पालन करना पड़ता है। क्या क्या 2 चीजें हैं? नंबर 1 वो है वैष्णव, दिमाग होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए दुनिया में। तो वैष्णव को सब पता होता है कि कैसे रहना चाहिए। और दूसरा होता है गाय। यदि गाय जो है अगर हमारी सभ्यता में रहती है तो वो कल्चर सबसे अच्छा कल्चर होता है, क्योंकि गाय में कितने देवताएं वास करते हैं? 33 करोड़ देवता वास करते हैं गाय, है ना। तो गाय का कल्चर कैसा होता है? सादा, सिंपल और प्रकृति के अनुसार होता है ना। उसमें हिंसा नहीं होती। गाय मांस खाती है नहीं, लेकिन डॉग कल्चर क्या होता है? उल्टा कल्चर होता है ना। तो लेकिन हमने कहा ना कि लोगों को पता नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गाय को कसाई खाने में भेज रहे हैं कलयुग में, और कुत्तों को पाल रहे हैं, है ना। तो क्यों पाल रहे हैं कुत्तों को? क्योंकि कुत्ते जैसी जिंदगी है। आप देखिए जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, इसमें गाय पाल सकते हैं? गोबर करेगी तो सब निकाल देंगे उसको, समझ रहे हैं। यूज नहीं पता, मैंने जैसे मोबाइल का बताया आपको, है ना। और गाय जहाँ रहती है वहाँ देखिए क्या होता है? शाकाहारी एटमॉस्फेयर रहता है ना। सनातन धर्म रहता है, मंदिर रहते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है ना। गाय जो है घास खाती है, तो बड़े बड़े खेत होते हैं, लोग फैक्ट्री नहीं बनाते, साधारण जीवन जीते हैं। और क्या रहते थे? स्वस्थ और स्वच्छ। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे भरपूर बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा देवकी के लाडले के उपद्रव को शांत करने के लिए अपनी असीम हेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। भगवान अवतरित अपने मन से होते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है, धर्म को स्थापित करना होता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो फिर वो यहाँ पे धर्म की स्थापना करते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी संपत्ति आपके पास हो, आप कितने भी बड़े हो, आप भगवान को ऐसी संपत्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। तो महारानी कुंती अन्य अवतारों की अपेक्षा कृष्ण के अवतरण पर विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इस रूप से सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वो बचपन से ही राजा के पुत्र रहे आए हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र नहीं थे। वो अपने असली माता पिता यानी वसुदेव और देवकी को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा मैया के गोद में चले आए, जिससे वृंदावन की पुण्य भूमि में समान बाल का अभिनय कर सके। यदि भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु है। तो ऐसा नहीं कहा जाता। अब मान लीजिए कोई राजा हो तो राजा से मिलना आसान है, कठिन है ना, है ना।
लेकिन अगर मान लीजिए एक यहीं पर खेलता हुआ बच्चा हो, ऐसे ही नीचे नीचे कोई बच्चा खेल रहा हो, तो उससे मिलना आसान है कि नहीं? मिलना बहुत आसान है ना। तो भगवान ऐसे ही घूमते रहते, जंगल गाय चराते रहते, छोटे जंगल घूमते रहते हैं, है ना, वृंदावन में गलियों में घूमते रहते हैं, उनसे बात करना आसान है ना। तो वृंदावन में कृष्ण के रूप में भगवान से मिलना बहुत आसान है, लेकिन रामचंद्र राजा के पुत्र हैं, उनसे मिलना मुश्किल है। इसलिए भगवान जो है बहुत दयालु है। यदि वे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र में न जन्म लेते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतनी वत्सलता से संबोधित न करती। तो यहाँ पे कुंती महारानी जो है वो वात्सल्य रस में संबोधित कर रही है, क्योंकि कृष्ण को इजी है ना उनको प्राप्त करना, और कृष्ण क्या है, उनके भतीजे हैं। तो अभी भतीजे के साथ बातचीत करना इजी है ना, और देखिए भगवान के साथ संबंध भी स्थापित हो गया, है ना। तो ब्रजभूमि में प्रकट उनकी बाल्य लीलाओं में कोई समता नहीं हो सकती, क्योंकि मूल कृष्ण रूप में उनकी शाश्वत लीलाओं में आदि रूप है। ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम के रूप में हुआ। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान जो है अपने जो धाम में जहाँ रहते हैं, उनके धाम का नाम है चिंतामणि धाम, भगवत धाम, गोलोक धाम, है ना। वहाँ कृष्ण रहते हैं, है ना। तो भगवान जब वहाँ रहते तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे जब भगवान अवतार लेते तो उनसे उनकी लीलाओं में भाग लेना, उनसे बातचीत करना बहुत सरल है, देख सकते हैं हम, है ना। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो बहुत ही मधुर होती हैं, और ये बड़े बड़े जो संहिताएं हैं, बड़े बड़े जो देवता हैं उनको गाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी गाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी हमारे जो फर्स्ट इंजीनियर है इस दुनिया के, तो उन्होंने एक जो ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ब्रह्म संहिता, है ना। उसमें वो पहले ही श्लोक में लिखते हैं, किसी को याद है वो मंत्र, ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक? यस, वेरी नाइस, राजेश्वरी माता जी की जय। क्या बोले? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणः। तो क्या बोला? ईश्वरः परम कृष्ण। ब्रह्मा क्या कहते हैं कि अगर कोई भगवान है तो वो कौन है? कृष्ण। तो शिव जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं बोलते। हमको लगता है कि भगवान कोई और है। भगवान एक ही है, वो है कृष्ण। बाकी सब जो ईश्वर हैं उनके डिपार्टमेंट में अलग अलग ईश्वर हैं, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, लेकिन एक ही भगवान है, वो है कृष्ण। तो यहाँ पे शिव प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में भी वर्णन हुआ है कि कृष्ण ही भगवान है, और उनकी लीलाएं बहुत मधुर है। कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षद साथ समाधि के साथ अवतरित होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने भी इसकी पुष्टि की है कि भगवान की ब्रजभूमि में जो वास करने वाले कृष्ण हैं उनका वर्णन सबसे भाग्यशाली लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जितने लोग बैठे हैं, देखिए दुनिया में नोएडा में कितने लोग हैं, लेकिन आज आप लोग यहाँ पे बैठ के जो क्लासेस सुन रहे हैं आप सबसे भाग्यशाली हैं कि आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं, और शिव प्रभुपाद के ग्रंथों से आप सुन रहे हैं उनके साथ। तो वे नंद तथा यशोदा के साथ, बाल बाल के साथ, गौओं के साथ चित्र विचित्र लीलाओं के कारण गोविंद कहलाते हैं। गोविंद रूप में भगवान जो है वो अनेक रूप में भगवान ब्राह्मण तथा गौओं के प्रति विशेष ध्यान देते हैं। तो गोविंद का मतलब है मानवीय सभ्यता बहुत ही दो बातों पर निर्भर करती है। मैंने अभी बताया ना कि मतलब अगर आपको अपना देश सुधारना है या समाज सुधारना है तो दो चीज की रक्षा करनी चाहिए, वैष्णव और गाय। तो ब्राह्मण संस्कृति और गो रक्षा वापस शुरू कर दीजिए, कितना भी अधर्म हो फिर धर्म की स्थापना हो जाए। जहाँ इन अभाव होता है वहीं कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वहाँ अधर्म होने लगता है। कुंती ने इस स्तुति के प्रारंभ में कहा है नमस्ते पुरुषे त्वम आदि ईश्वरम प्रकृति परम। अपने जो पहला श्लोक कुंती महारानी बोलती है, ये तो चौथा श्लोक है। तो पहले श्लोक में बोलता है नमस्ते पुरुषम त्वम आदि ईश्वरम प्रकृति परम, कि हे भगवान मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप कैसे हैं, आप इस भौतिक जगत से परे हैं। यानी भगवान के ऊपर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का असर नहीं होता, हमारे ऊपर होता है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। भगवान हमारी तरह दिखाते हैं कि वो प्रकट हो रहे हैं, लीला कर रहे हैं, फिर उनका जो है शरीर त्याग हो रहा है, ऐसा दिखाते हैं भगवान, है ना। लेकिन भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं। आप देखिए हमारे बच्चे जैसे पैदा होते हैं, जैसे कृष्ण पैदा हुए थे नहीं, है ना। जब वो आप देखिए देवकी के गर्भ में आए थे कैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कौन सा बच्चा चतुर्भुज रूप में प्रकट होता है भौतिक जगत में?
आप सब माए हैं, ऐसा हुआ आपका बच्चा पैदा हुआ था चतुर्भुज? कभी किसी का एक्सपीरियंस नहीं है ना, है ना? तो भगवान का जो रूप है, जो जन्म है, वो भी दिव्य रूप है। उसी तरह भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, है ना? अब बताइए, अब हमारा बेटा चोरी करे तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा? जेल भेज दिया जाएगा, है ना? लेकिन भगवान का गुण गाएगा, माखन चोर, नंद किशोर, है ना? गोपियों के वस्त्र कोई चराएगा, लेकिन वो छेड़े तो उसको अच्छा माना जाएगा? नहीं। लेकिन भगवान को माना, भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, ठीक है ना? हमारे जैसे नहीं होते। लेकिन गलत फहमी में हम भगवान के कर्म को अपने जैसा समझते हैं, ज्ञान के अभाव में, समझ में आ रहा है? इसीलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भगवान कुछ भी करते हैं वो दिव्य है। भगवान का कोई भी कार्य साधारण नहीं होता, है ना? लेकिन हमें समझ में नहीं आता तो हम सोचते हैं हमारे जैसा हम करते हैं वैसे भगवान करते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे भगवान समझा है कि भगवान कभी भी जन्मते हैं, कभी भी आते हैं तो प्रकृति से परे रहते हैं, लेकिन हम प्रकृति के अंदर रहते हैं, माया के प्रभाव में रहते हैं। दोनों में अंतर होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। इस प्रकार कुंती महारानी ने प्रारंभ में ही हमें यह बता दिया कि ईश्वर परम पुरुष है, वे निराकार या निर्विशेष नहीं है, वे पुरुष है। बार बार शब्द क्या आ रहा है? भगवान पुरुष है, पुरुष है। भगवान ऐसा नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना, भगवान निराकार है, भगवान आकार ज्योति है, भगवान प्रकाश है, भगवान प्रेम है, हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है ऐसा नहीं है। शास्त्र में भगवान का रूप बताया गया है, वर्णन बताए गए हैं, और भगवान निराकार नहीं है, भगवान पुरुष है। लेकिन हमारे जैसे पुरुष नहीं है, भगवान परम पुरुष है। तो यहाँ पे बताते हैं इस भौतिक जगत में पुरुष सोचते हैं कि भगवान जो है भौतिक है, तो ये दोष है। ईश्वर को इस जगत का पुरुष नहीं होना चाहिए। इसलिए कुंती देवी ने प्रारंभ में ही इस भ्रम को यह कहकर दूर किया कि ईश्वर प्रकृति परम, यानी इस जगत से परे रहते, फिर भी वो पुरुष है। कुंती की कृपा से हम उनको समझ सकते हैं, भगवान परम पुरुष है। और जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बातों को नहीं सुनते, तो भगवान उनके सामने कभी प्रकट नहीं होते। मूर्खों के सामने कभी भी भगवान प्रकट नहीं होते, किंतु वो कृष्ण के रूप में दृष्टिगोचर उन्हीं को होते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं। ये दूसरा सिद्धांत है। पहला क्या? भगवान सदैव भौतिक नहीं होते, हमेशा प्रकृति के परे रहते हैं। दूसरा सिद्धांत तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान जो है मूर्ख लोग, बताने पर भी नहीं समझने वाले लोगों के सामने कभी प्रकट नहीं होते, उनको दिखाई नहीं देता भगवान का है। और भक्तों को हर जगह भगवान दिखाई देते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह होते भी हैं। ऐसा नहीं कि वो कल्पना कर रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए कुंती महारानी को क्या कहेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय। तो वासुदेव शब्द का मतलब होता है सर्वव्यापी, भी मतलब होता है हर जगह रहते हैं। वासुदेव, वसु मतलब पृथ्वी भी होता है ना? तो भगवान क्या रहते हैं? सभी पृथ्वी पर रहते हैं। निर्विशेषवादियों को वासुदेव का सही धारणा है कि यह सर्वव्यापी वासुदेव कृष्ण है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। परमेश्वर कृष्ण सबों के हृदय में विद्यमान है, इस तरह वे सर्वव्यापक है। तो भगवान, अभी तीसरी क्वालिटी भगवान की क्या बता रहे हैं? भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, लेकिन सबके हृदय में, जितने जीव हैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी वास करते हैं। क्लियर हो गया? भगवान क्या कहते हैं? परमात्मा के रूप में भी वास करते हैं। तो इस तरह से ये भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज हो रहा है। देखिए, प्रार्थना उन्होंने बोला है, लेकिन उसमें मतलब समझ रहे हैं, तो भगवान की गुणों के बारे में बता रहे हैं। अभी जनरल इतना लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जब हम ऐसे सुनते हैं, आचार्य से सुनते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें पता चलता है। तो यहाँ पे क्वालिटी बताने की बात बता रही है कि आदि पुरुष कृष्ण 3 रूपों में विद्यमान रहते हैं, परमेश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में, और भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में। तो भगवान का 3 रियलाइजेशन हो गया। तो भागवतम में बताया गया कि अगर भगवान को पहले हम जानते हैं तो किसके रूप में जानते हैं? ब्रह्म ज्योति। भगवान क्या है? प्रकाश है। जैसे आप लोग फिल्मों में देखते होंगे ना, कोई व्यक्ति मर जाता है तो एक दिए की तरह उसकी आत्मा निकलती है और फिर वो जाके मिल जाती है। देखा आप लोग पिक्चरों में? हाँ, बहुत सी पिक्चरों में पहले दिखाता था, पुरानी पिक्चरों में पहले, है ना? तो हम लोग बुक्स तो पढ़ते नहीं है, तो पिक्चरों को देख के हमको लगता है आत्मा कैसी होती है? एक दिए की ज्योति होती है, और वो ऐसे धीरे धीरे निकलती है और ऊपर चली जाती है।
तो ये जो ज्ञान होता है ये पहले लेवल का ज्ञान होता है, इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन दूसरे लेवल का नाम होता है कि भगवान परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज रूप में होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान सबके हृदय में होते हैं। ये दूसरे लेवल का ज्ञान होता है कि भगवान केवल प्रकाश नहीं है, भगवान का आकार भी है। लेकिन अभी ये ऑफिस रूप में भगवान का परिचय हुआ। परमात्मा का मतलब क्या होता है? काम करना। जब भगवान ऑफिस में काम करते हैं भौतिक जगत में, वो जाना। लेकिन इसके अलावा भगवान का घर भी है है ना? तो वो रूप होता है कृष्ण का रूप, है ना? और ये रूप अगर कोई व्यक्ति जानता है, उनके बारे में जानता है, तो पूर्ण ज्ञान भगवान के बारे में होता है। ब्रह्म परमात्मा भगवान, है ना? तो जो ब्रह्म का नॉलेज रखते हैं वो बहुत कम नॉलेज रखते हैं, अल्पज्ञ होते हैं। और जो थोड़ा और जानते हैं भगवान के बारे में, वो ये जानते हैं नहीं, भगवान ब्रह्म ज्योति नहीं है, भगवान का चतुर्भुज रूप है। लेकिन इसके आगे जो लोग जानते हैं वो क्या सोचते हैं? ब्रह्म भगवान जो है वो पूरे भगवान के रूप में है, कृष्ण के रूप में है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ज्ञानी या जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भगवान को ज्यादा जानना पसंद नहीं करते। वो भगवान को निराकारी मानते हैं, ज्योति के रूप में मानते हैं, ठीक है ना? जो लोग योगी होते हैं वो परमात्मा के रूप में मानते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान के रूप में, ठीक है? लेकिन भगवान को जानने के लिए क्या करना होता है? बहुत जन्म कोई ज्ञानी रहता है, तब जाके केवल एक बात समझ में आती है कि कृष्णस्तु भगवान से वासुदेव सर्वमिति। ये बात समझने के लिए बहुत जन्म लगते हैं, इतनी जल्दी बात समझ में नहीं आती है ना? तो ये जो ज्ञान आप लोग को दिया जा रहा है भागवतम का, ये बहुत रेयर ज्ञान। जनरली 7 दिन का कथा रखते हैं भागवतम में, तो और अलग अलग ढोल नगाड़े बजाते हैं और राधे राधे बोल के हरे कृष्णा। न किसी का जीवन सुधरता है, न कुछ सुधरता है। अब देखिए भागवतम ऐसे आपने कभी पढ़ा है? कुंती महारानी का ये सब बातें न वो भागवतम में बताते हैं, न कभी डिस्कस होता है। लेकिन ये बातें जानना कितना जरूरी है कि जीव और भगवान में अंतर भी है और अंतर नहीं है, जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, हम अपनी तुलना भगवान से करने लगते हैं। भगवान ने किया है तो हम भी करेंगे। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया, वो भी उठा लीजिए। नहीं, भगवान की कई स्त्रियों से संबंध है, कृष्ण के हम भी कई स्त्रियों से संबंध। आप सोच लीजिए, अगर किसी की 16,108 रानियां हैं और उनकी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो अपने आप में ये बहुत दिव्य चीज है। हाँ? एक वाइफ को सेटिस्फाइड करने में कंप्लेन ही कंप्लेन। अगर एक कंप्लेन बॉक्स रख दिया जाए आप लोगों के घर के आगे, तो अगर उसमें बोला जाए तो कितने आप लोगों की समस्याएं मिलेंगी? पूरी समस्याओं से भरा होगा, है ना? लेकिन भगवान के पास जो 16,108 रानियां थी, वो उनके नेचर के हिसाब से उनको सब चीज प्रोवाइड करते थे, और सारे लोग जो थे वो, तो अपने आप में प्रूफ हो गया ना कि ये कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता। लेकिन हम तुलना क्या कहते हैं? ऐसे तुलना करते हैं। तो भाई भगवान ने गोवर्धन भी तो उठाया था, वो उठा लो। नहीं, वो नहीं उठाएंगे। तो कालिया नाग भी नाथा था, कालिया नाग उसके बारे में क्या विचार है? नहीं, वहां हम नहीं जाएंगे। भगवान विराट रूप भी दिखाया तो दिखा दीजिए, आप तो मान रहे हैं। नहीं, वो नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से हम भगवान से तुलना करते हैं, ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हम तुलसी देवी जैसे भक्तों की कृपा से ये समझ सकते हैं कि सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण रूप में विद्यमान है। कृष्णाय वासुदेवाय। निर्विशेषवादियों को वासुदेव की ये अनुभूति आसानी से नहीं हो पाती। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्म जन्मांते ज्ञानवान्मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वे मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान श्री कृष्ण को समझने की विधि है को ही जीवा दो, जीवा 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 दो। जीवा वासुदेव की अनुभूति जीव से प्रारंभ होने
तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई अब जब इतनी बातें सुन रहे हैं कि भगवान के 3 प्रकार होते हैं, ये होते हैं, भगवान को भक्ति करनी है, तो होता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा भगवान की भक्ति करना। तो हमारे आचार्य कहते हैं भक्ति करना डिफिकल्ट तो है लेकिन आसान भी है। तो भाई कहाँ से करें भक्ति, शुरू कैसे करें? तो बता रहे हैं सेवन के ही जीवा। तो भगवान की भक्ति का प्रारंभ जीव से हो सकता है। अगर हम अपने जीव को कंट्रोल कर लें तो भक्ति कर लें। अच्छा, जीव के कौन से कार्य होते हैं? 2। हाँ, बोलना और खाना, है ना, 2 काम होते हैं जीव के। अगर हम इनको भगवत उन्मुख कर दें तो बाकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती। देखिए, यानी जब हम बोलते हैं तो उसमें भगवान का नाम बोले, और जो खाते हैं वो भगवान का प्रसाद खाएं, तो क्या हो जाएगा? हम भक्त बन जाएंगे। कितना सिंपल है ना। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? अगर हम अपनी इंद्रियों में जीभ को कंट्रोल करना शुरू कर दें तो हम भक्त बन जाएंगे। मुश्किल है, कितना आसान है ना। तो यही करना है। इसलिए जो बार बार इसको करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, धीरे धीरे वो खुद भगवान उसके सामने प्रकट हो जाएंगे और वो हृदय में भगवान को धारण करेगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। हमने कई क्वालिटीज भगवान की पढ़ी, है ना। हमने देखा 3 रूप में भगवान को जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। दूसरा हमने देखा कि भगवान जो है नंद बाबा के और देवकी के पुत्र हैं। और फिर हमने देखा भगवान गोविंद भी है ना। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है तो जीव किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? जीव को कृष्ण भावना भावित कर दें, उनके कार्यों को कृष्ण भावना भावित कर दें तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंती महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरि हरि बोल।